guys, and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel, especially recently तो you guys are absolutely loving my YouTube shorts. Thank you so much. Also वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे Instagram पे दोनों पेजेस को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लो. My content game वहाँ भी काफ़ी बढ़िया जा रही है. आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इंफॉर्मेटिव. इनफैक्ट आज का वीडियो एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर देगा आपकी. क्योंकि यू नो हाउ आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट हाउ आर वर्ड्स, हाउ आर एक्शंस हैव एनर्जीज. उनमें तो एनर्जीज होती है, बट डू यू नो कि आपकी चीज़ों में द थिंग्स यू ओन, फिजिकल थिंग्स, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, उनमें भी एनर्जी होती है, उनमें भी वाइब्रेशंस होती हैं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द 5 थिंग्स दैट यू शुड नेवर शेयर विद एनीवन. नॉट बिकॉज ऑफ एनी सुपरस्टिशियस रीजंस या फिर मैं कुछ रैंडमली बस ऐसे ही आपको बोलने के लिए नहीं बोल रही. बट वंस यू रिलेट टू दिस वीडियो, वंस यू गेट टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ एक्चुअली कैसे इन चीज़ों में ये एक अंडरलाइंग एंगल आ जाता है. कैसे इन चीज़ों को शेयर करने से शायद आप किसी की नेगेटिविटी, किसी की एनर्जी, किसी की ऐसी वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए. एंड यू नो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट आप किसी का तो एनर्जी तो ले रहे हो बट यू माइट बी नॉट ऑब्वियसली नॉट वांटिंग टू बट माइट बी ब्लॉकिंग योर ओन ब्लेसिंग्स. तो आज का वीडियो ना एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, एक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो होने वाला है इन अ वे दैट इट्स गोइंग टू मेक यू शिफ्ट योर माइंडसेट टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी पावरफुल. तो चलो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. Thing guys that you must not share with anyone is your items of personal use जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो. जैसे कि आपकी कोम्ब हो गई, आपके टॉवल्स तो चलो वैसे भी यू नॉट सपोज टू शेयर फॉर हाइजीनिक रीजंस. इवन पिलोज देखा जाए तो सब में एक हाइजीन का एलिमेंट तो है ही, बट इन जनरल ऑल्सो प्लीज डू नॉट शेयर योर आइटम्स ऑफ डेली यूज विद समवन एल्स. क्योंकि जब आप किसी के साथ अपने इन आइटम्स को जो आपके इतने क्लोजली आप यूज करते हो, जो आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं, जब आप अपने इन आइटम्स को किसी और के साथ शेयर करते हो ना गाइस, देन ऑलरेडी इस आइटम ने आपकी एनर्जी, आपकी मतलब एनर्जेटिक फील्ड रादर, आपका सारा ऑरा इतना ज्यादा अब्सॉर्ब कर होता है. व्हेन यू शेयर इट विद समवन एल्स तो दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो अब्सॉर्ब्स देयर एनर्जी एंड व्हेन दे गिव इट बैक टू यू, यू हैव अ मिक्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट एनर्जीज अराउंड यू. एंड मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान नेगेटिव है, आप बहुत पॉजिटिव हो या वाइस वर्सा, पर सिंपल सी बात है गाइस, कभी कभी किसी की एनर्जीज हमें सूट नहीं करती. जैसे कभी कभी हम किसी के घर जाके उनका घर का खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं यार पता नहीं उनका घर का खाना ना मुझे सूट नहीं करता. ऐसा तो नहीं ना कि अपने खाने में पॉइजन मिला के देते हैं या कुछ ऐसा डाल देते हैं कि आपको अच्छा ना लगे, बट समहाउ वो टेस्ट अभी तक आपके यू नॉट डेवलप्ड इट, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ फूड यू रियली ईट. तो आपको लग रहा है नहीं यार मैं नहीं खा पाता वो खाना. तो वैसे ही इतनी पर्सनल आइटम्स जो होते हैं ना उनको बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. जैसे आप अपना मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट करते हो ना गाइस कि यार ये एक चीज़ मेरी लाइफ में एक बाउंड्री है, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा इस स्पेस में आके एंटर करे या इस स्पेस में आके मुझे कुछ बोले, वैसे ही ना अपनी एनर्जी वाले स्पेस को भी प्रोटेक्ट करो. इस चीज़ के बारे में बड़ा ही केयरफुल हो जाओ कि आप किसको अलाउ कर रहे हो अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए. आई एम नॉट सेइंग सेल्फिश या हार्टलेस बन जाओ या किसी को कुछ देना ही नहीं है, दे दो, बट बाय देम समथिंग न्यू और गिव देम समथिंग दैट यू आर नॉट यूजिंग. अपना पर्सनल आइटम, अपनी वो ही चीज किसी और को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए. The second thing guys is your jewelry and also if you're someone जो crystals में believe करता है then you should definitely, it's a big no no, आपको अपने crystals किसी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करने चाहिए. ज्वेलरी एक ऐसा आइटम होता है गाइस दैट वी कीप वेरी क्लोज टू आवरसेल्व्स. हम उसको अपने बॉडी पे ऑलमोस्ट ऑलवेज रखते हैं. द रिंग यू हैव ऑन योर फिंगर, द इयररिंग्स यू आर वेयरिंग, इवन इफ यू आर समवन हु वेयर्स नेकलेसेस और चेन्स एंड ब्रेसलेट्स ऑल्सो, इन सब चीज़ों में ही आपकी ऑरा, एनर्जी और वाइब्रेशन है. और अगर गाइस आप अभी एक चीज़ नोटिस करोगे एंड मे बी आप आगे भी देखो वीडियो में कि ऑरा, एनर्जी और वाइब्रेशन ना, ये वर्ड्स मैं बहुत रिपीटेडली बोलने वाली हूँ क्योंकि दैट इज व्हाट दीज थिंग्स दैट वी यूज डेली हैव इन देम. वो हमारा एनर्जी ऑरा कैरी करती है. अब मान लो कि यू वेयर दिस पर्टिकुलर ब्रेसलेट और किसी ने आके आपसे वो ब्रेसलेट ले लिया, आपने भी दे दिया सोच के कि क्या ही जाएगा. देखो शादी का इवेंट हो या कोई पार्टी हो, उसमें आप 1-2 घंटे के लिए दे रहे हो अलग बात है. वैसे तो मैं वो भी रेकमेंड नहीं करूंगी और इसलिए बहुत सारे लोग आजकल क्लेंजिंग रिचुअल्स के बारे में भी बात करें. इफ यू वांट आई कैन टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो, ये मुझे कमेंट कर देना. बट आइडियली 1-2 घंटे के लिए चलो फिर भी जाने दो, पर कभी कभी होता है ना आप किसी को वो चीज़ दे ही देते हो फॉर लाइक अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. जैसे कि यू वेयरिंग दिस ब्रेसलेट एंड समवन टेल्स यू यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कभी कभी क्या होता है आउट ऑफ लव ना हम बिना सोचे समझे जस्ट रिमूव दैट ब्रेसलेट एंड गिव इट टू दैट पर्सन कि यार इसको इतना अच्छा लगा ये पहन लेगा. अब मान लो आपने अपना ब्रेसलेट उतार के दे तो दिया विद लव एंड काइंडनेस इन योर हार्ट, बट यू गिवन इट टू समवन जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या हमेशा ही वो गुस्सा और रेस्टलेसनेस वाले जोन में रहता है.
अब जब ये ब्रेसलेट आपके पास वापस आएगा ना गाइस, तब आप भी वही एनर्जी कैरी करोगे। इसलिए आजकल ना ये चीज़ें बहुत कॉमन हो रही है, जहाँ पे लोग ऑरा क्लेंजिंग जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट दैट थिंग इज कैरिंग। अगर कोई बीमार होता है तो हम कैसे बोलते हैं ना, नहीं यार उसके साथ ना वी विल ट्राई टू नॉट रियली बी क्लोज टू दैट पर्सन, या फिर चलो एक बार ना चादर वादर धो लेते हैं, वो बीमार था यहाँ सो रहा था, क्योंकि जर्म्स कैरी करते हैं। तो वैसे ही आप किसी की एनर्जी भी तो कैरी करते हो, और इतने चिल क्यों अगर किसी और की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। एंड स्पेसिफिकली गाइस, क्रिस्टल्स तो कभी किसी को देने नहीं चाहिए, ना ही किसी से लेने चाहिए, बिकॉज दे कैरी सो मच पावर। और जब तक आपको पता ही नहीं है कि किसी की क्या एनर्जी में, तो इवन पता भी है क्या ऐसी मजबूरी है दैट यू वांट टू शेयर योर क्रिस्टल्स विद समवन, दे कैन जस्ट बाय अनदर क्रिस्टल, बिकॉज व्हेन यू शेयर योर क्रिस्टल और यू टेक योर क्रिस्टल एंड गिव इट टू समवन, हो सकता है आप अपना सारा गुड लक उस इंसान को दे रहे हो, उनकी सारी नेगेटिविटी ले रहे हो। तो क्रिस्टल्स तो बहुत ही सेक्रेड होते हैं, दे कैरी अ लॉट ऑफ ऑरा एंड अ लॉट ऑफ पावर। उनको तो बिल्कुल बिग नो है, डू नॉट शेयर योर क्रिस्टल्स विद एनीवन प्लीज। थर्ड थिंग गाइस दैट यू नेवर सपोज टू शेयर विद एनीवन, जो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग और काफी वियर्ड लग सकता है, इज योर एक्चुअली आर योर पेयर ऑफ शूज गाइज। अपने शूज, अपने फुटवेयर किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। एक सिंपल सा रीजन तो यही समझ लो, वी वेयर आवर शूज एंड गो टू सो मेनी प्लेसेस, अपना वर्क प्लेस, घर आते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वैसे ही इतने सारे लोगों की एनर्जी वाली जगह पे हम उनके साथ जा ही रहे हैं या आ रहे हैं उनको लेके। अब ऊपर से आप किसी और को वही एनर्जी दे रहे हो या उनसे वही एनर्जी ले रहे हो, अगेन सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स एज आई एम सीइंग इट, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस और ऑरास दैट यू डेफिनेटली डोंट नीड इन योर लाइफ। और आपको पता है कि अगर आप कल्चरली भी देखो ना, काफी सारे कल्चर्स में इट्स एक्चुअली कंसिडर्ड वेरी लाइक अ वेरी बिग साइन ऑफ बैड लक और अ वेरी नेगेटिव थिंग टू डू अगर आप किसी को अपने शूज दे रहे हो या उनसे ले रहे हो, बिकॉज ऐसा माना जाता है दैट आवर शूज आर इक्विवेलेंट टू द पाथ ऑफ लाइफ दैट वी आर वॉकिंग ऑन। तो अगर हम किसी को अपने शूज दे रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो चेंजिंग द पाथ ऑफ आवर लाइफ। तो वैसे भी इसका तो एक बहुत कल्चरल रीजन भी है, एक स्पिरिचुअल बिलीफ भी आ जाता है। तो अपने शूज को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज मे बी वो, आई एम नॉट सेइंग उनको यू डोंट हैव टू डिस्कार्ड देम और थ्रो देम, अगर उनको कुछ हो गया वो सब करो, बट उनको शेयर मत करो ज्यादा, क्योंकि शायद आप तो बस शेयर ही कर रहे हो, बट आपको नहीं पता ना कि कब वो एक पैर ऑफ शूज से पूरा ट्रैजेक्टरी बदल जाए। क्योंकि गाइज अगेन आपको लग रहा होगा यार एक अजीब सी बात है, जूते ही तो हैं, जूते ही है, पर अगर आप वो जूते उनको दे रहे हो तो अलग बात है, बट व्हेन यू टेक इट बैक तो उसमें इतनी डिफरेंट एनर्जी आ जाती है ना। तो सोचो, एंड दीज आर ऑल जस्ट थिंग्स इफ यू समवन हुज वेरी हुज अ वेरी बिग बिलीवर इन एनर्जीज। अगर आप नहीं बिलीव करते तो बात अलग हो जाती है, बट आई थिंक if you think about it, everything has energy and it is on us कि हम किन energies को allow करते हैं और किन को बिल्कुल reject कर देते हैं अपनी life में। Next thing guys, and this is only to not share with someone who's a stranger in the sense they're not very close to you, आपको अभी अभी मिले हैं, recently ही मिले हैं, is that please do not share your side of the bed with someone, because it's a very very personal space। अगर आप एक कपल हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स है, बात अलग है, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट इफ यू आर समबडी जिसके गेस्ट आ रहे हैं घर में या फ्रेंड्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, अपनी साइड ऑफ द बेड तो आपको बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द प्लेस वेयर यू स्लीप, वेयर योर माइंड रीसेट, जहाँ पे आप हील करते हो, जहाँ पे आप बिल्कुल मतलब एक सेफ स्पेस से हो जाती है। तो जिस साइड पर आप सोते हो ना अपनी बेड को, उसको बहुत सेक्रेड, उसको बहुत प्योर रखो, क्योंकि वो आपकी जगह है गाइज। अगर कोई और जाके उस पर सो रहा है तो उनकी भी तो एनर्जी आ जाती है ना। And if ऐसा केस है that you have no option and you will have to share that space, then after that person has woken up ना, थोड़ा टाइम रुक जाओ, don't just go to sleep immediately after they have woken up, let that energy go, let that energy be cleansed of it all, and then you can go and obviously use your bed। मैं बेड फेंकने को नहीं कह रही, मैं बस इस बात को बार बार कह रही हूँ throughout the video, be very mindful of your energies। और आपको पता है जैसे हम लोग जब होटल्स वगैरह में भी चेक इन करते हैं ऑल दैट, यू शुड ऑल्सो बी वेरी पर्टिकुलर दैट यू आर वेरी श्योर कि उन्होंने ना जो बेड लिनन है, जो बेड शीट्स है या जो क्विल्ट्स है, उनके कवर्स चेंज करे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको अगेन हाइजीन तो छोड़ ही दो, आपको अगेन नहीं पता कि कौन सा इंसान किस एनर्जी, किस वाइब्रेशन के साथ इधर लेटा, उन्होंने क्या बातें की, क्या थॉट्स रखी। सो आई डू वांट इट ऑल टू कम ऑन यू। Guys, finally the last thing that's also going to be a really big eye opener for all of you is that you should never give money directly from your wallet to someone। अगर किसी की मदद करनी है, if you want to help someone truly needs money, and of course मैं ये नहीं कह रही आप help मत करो, please give people as much money as you can, as much as your pocket allows, but don't give it directly from your wallet or in front of them। अपना wallet खोल के उनको पैसे मत दो, क्योंकि money it's not just a piece of paper, वो आपका abundance energy flow carry करता है। और अगर कभी आप इसको काफ़ी कल्चर्स में स्पिरिचुअली भी मानी जाती है ये चीज़, कि अगर आप डायरेक्टली अपने पैसे वॉलेट से निकाल के किसी को दे देते हो ना, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस रोक रहे हो, और दैट मनी माइट नॉट कम बैक इन टू योर लाइफ हाउ बिकॉज ऑफ हाउ ईजिली यू गेव इट अवे।
कभी कभी लोग कहते हैं ना यार मैंने जब से इसको पैसे दे तब से ऐसा लग रहा है मुझे ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तब से मुझे बहुत मनी इश्यूज हो रहे हैं, मुझे फाइनेंशियल बर्डन्स फील हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं गाइस क्योंकि आप बार बार अपने वॉलेट से डायरेक्टली पैसे दे रहे हो। पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज शेयर, प्लीज हेल्प अदर्स, बट द वे यू गिविंग मनी, बिकॉज मनी इज अ बिग वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, जो आपकी एनर्जी भी कैरी करते हो और आप जिसको एनर्जी दे रहे हो आप उनसे भी तो मतलब अपने पैसे दे रहे हो, आप उनकी भी एनर्जी ले रहे हो इस प्रोसेस में। तो बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, बिकॉज ये तो बहुत मानी हुई चीज़ है दैट मनी इज अ वेरी वेरी बिग वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एनर्जी। तो बी वेरी क्लीन इन दैट एनर्जी कम्युनिकेशन एंड एक्सट्रीमली माइंडफुल। एंड गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट था, अलग सा था, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था कि मैं बोलना ही भूल गई वीडियो के बीच में कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। अब गाइज ये तो बस पार्ट 1 था, मैं इसके बारे में मल्टीपल पार्ट्स बनाने वाली हूँ, बट एक चीज़ प्लीज़ याद रखना दैट आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ सेल्फिश और अ रूड पर्सन, नो, ऑल आई एम आस्किंग यू इज टू बी केयरफुल, क्योंकि हमारे को ना एनर्जी और वाइब्रेशन ये चीज़ें दिखती नहीं है, इंटेंशंस, बट ये बहुत पावरफुल होती है। तो क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ना, वी हैव टू बी रियली माइंडफुल अबाउट हाउ वी कनेक्ट विद दैट एनर्जी, हाउ वी प्रोटेक्ट दैट एनर्जी। तो सब कुछ करो, हेल्प अदर्स, बट जस्ट बी मोर माइंडफुल, मतलब बी जस्ट मोर अवेयर कि आप किस तरीके में किसी की हेल्प करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस वाले एस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए। एंड यू नो कमेंट्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलती हूँ सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, ध्यान से सुनो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, बिकॉज यू शुड नेवर लेट एनीथिंग डाल योर स्पार्कल। मैं आपसे मिलती हूँ सुपर सून, बाय।